अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा, नाक़िसां रा पीर कामिल कामिलां रा रहनुमा। फैज़ मुर्शिद से इलाही क़ल्ब रोशन कर मेरा, मुर्शदी अबुल फैज़ बासफा के वास्ते क़ब्र व हशर में नूर की खैरात हमको कर अता। मुर्शदी मखदूम नूरुल मुजतबा के वास्ते क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम अहबाब मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। मिल के बाबा से बुलंद पढ़ें। इस अकीदे के साथ हम पढ़ रहे हैं और हमारे लजपाल और करीम नबी हमें देख भी रहे हैं, हमारा दुरूद सुन भी रहे हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ताला की हम्दो सना के बाद नबी रहमत आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम आपकी पाक और मुकद्दस बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना अर्ज करने के बाद आज की ये बारौनक तकरीब सईद दारुल उलूम चिश्तिया रिज़विया खानका डोगरा शरीफ के सालाना 63 में जलसा दस्तार फजीलत व उर्से इमाम आज़म अबू हनीफा व हुजूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से इनेकाद पजीर है, जिसकी सदारत पीर तरीक़त रहबर शरीयत वाकिफ़े रमूज़े हकीकत कुश्ताए इश्क़ रिसालत आलिम बामल सूफ़ी बासफ़ा तस्वीर हुजूर पीर अबुल फैज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह वारिसे उलूम मुहद्दिस अब्दालवी जिगर गोशा वाला शान हुजूर किबला साहबजादा पीर मुफ्ती मोहम्मद नूरुल मुजतबा चिश्ती साहिब अल मरूफ चंद पीर सरकार आप फरमा रहे हैं, दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बाबरकत आपका साया बासेहत अफ़ियत हमारे सरों के ऊपर तादेर कायम दायम फरमाए और अल्लाह करीम आपको सेहत व तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। अहबाब, अल्लाह ताला का ये करोड़ मर्तबा शुक्र है कि खालिक़े कायनात ने इतनी अजीम घड़ियां हमें इस आस्ताने के ऊपर गुजारने का मौका अता फरमाया। और ये मैं समझता हूं कि हमारी जिंदगी का बहुत ही अजीम और कीमती वक़्त है, जो ना भूलने वाला वक़्त है, जो हुजूर मुहद्दिस अब्दालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके कदमों में बैठकर हम गुजार रहे हैं। यकीनन इस वक़्त को अल्लाह के फरिश्ते भी देखकर रश्क कर रहे होंगे कि ये खुशनसीब लोग हैं जो एक वली कामल के दर पे बैठकर खुदा का जिक्र भी कर रहे हैं और मदीने वाले मुस्तफा का जिक्र भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये आज की महफिल पाक, मैं ये बात अर्ज करता चलूं कि इसकी निस्बत जो है वो बहुत सारे औलिया उज़्ज़ाम के साथ भी है, बहुत सारे हसीन मौकों के साथ इसकी निस्बत है। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी खुशी जो हमें है वो इस बात की है कि आज का हमारा ये सालाना जलसाए दस्तारे फजीलत 63 साल गुजर गए इस हसीन सफर को, और इस हसीन सफर और इस जलसे को आज जो निस्बत हासिल है वो इमामुल अंबिया
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़ाहरी हयात तय्यबा यानी 63 साल जिंदगी के साथ भी आज के इस सालाना जलसे को निस्बत जो है वो हासिल है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो भी मिला वो इस इदारे से मिला, हमें जो भी मिला वो इस मरकज से मिला। हुजूर मुहद्दिस अब्दालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके टुकड़े खाकर हमने जो कुछ भी हासिल किया यहाँ से हासिल किया। और हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह करीम हमारे इस मरकज को, हमारे इस इदारे को, हमारे इस गुलशन को ता क़यामत आबादो शाद फरमाए। क्योंकि आज नहीं बल्कि सदियां गुजर गई, साल गुजर गए जब हुजूर मुहद्दिस अब्दालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह यहाँ पर तशरीफ लेकर आए। उस वक़्त से लेकर दारुल उलूम चिश्तिया रिज़विया के अंदर ये जो सबक पढ़ाया जाता है वो या खौफे खुदा का पढ़ाया जाता है, या इसके मुस्तफ़ा का पढ़ाया जाता है, या आदाबे औलिया का सबक पढ़ाया जाता है। यहाँ पर बताया जाता है कि दिल के अंदर खौफे खुदा को पैदा किया जाए तो बात बनती है, ज़हन के अंदर अपने सीने में इश्क़े मुस्तफ़ा को उजागर किया जाए तो बात बनती है, अपनी झोलियों के अंदर अदब की दौलत को महफूज किया जाए तो बात बनती है। क्योंकि जब भी तुम अदब का तकाजे के साथ अदब का दामन पकड़कर किसी की बारगाह में भी चले जाओगे, तुम्हारी दुनिया भी बेहतर हो जाएगी, तुम्हारी कब्र भी बेहतर हो जाएगी, तुम्हारी हशर भी बेहतर हो जाएगी। आज जो कुछ भी मिला इस मरकज से और हुजूर किबला चंद पीर सरकार आपके कदमों से हमें जो मिला वो मिला। और हमें इस बात पर फख्र है कि आपने हमें वो सबक सिखाया है जो बड़ी बड़ी जगह जो है वो फिर कर देखी, लेकिन ये सबक कहीं से नहीं मिलता। क्योंकि हम अहले सुन्नत, हमारा अकीदा है ही अदब वाला, हमारा अकीदा है ही एहतराम वाला। हम जिसकी बारगाह में भी चले जाते हैं आजिज़ी के साथ झुककर वहां पर सलाम पेश करते हैं। जब हमारे सरों के ऊपर ये टोपी देखी जाती है, ये निस्बत देखी जाती है, तो देखने वाले समझ जाते हैं कि हुजूर मुहद्दिस अब्दालवी के दर का सग आया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। और अदब से सारी बातें बनती हैं, एहतराम से सारी बातें बनती हैं, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। आज के इस सालाना जलसा दस्तार फजीलत की निस्बत जो है वो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह आपसे भी है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह इमामुल आइमा, आप आले सुन्नत के बहुत बड़े इमाम, और तमाम जितने भी इमाम हैं उनके उस्ताद हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने अदब किस तरीके के साथ किया। आपको अल्लाह करीम ने माल भी बहुत ज्यादा अता फरमाया था, दौलत भी बहुत ज्यादा अता फरमाई थी। इमाम आजम अबू हनीफा अपने बाग के अंदर बैठकर कुछ लिख रहे हैं, तहरीर कर रहे हैं। मुस्नद इमाम आजम अबू हनीफा जो है वो रकम कर रहे हैं कि आपके दर्जनों शागिर्द सामने बैठे हुए हैं। वाकया कुछ इस तरीके के साथ हुआ कि एक बच्चा खेलता हुआ उस बाग के अंदर आया। इमाम आजम अबू हनीफा अपनी मसनद से उठे और उठकर हाथ बांधकर खड़े हो गए। इमाम आजम हाथ बांधकर खड़े हो गए। आपके दर्जनों शागिर्द सामने बैठे हैं, वो भी खड़े हो गए। जब वो बच्चा थोड़ी देर के बाद वापस चला गया, आप अपनी नशिस्त पर बैठ गए। फिर चंद मिनट गुजरे, वही बच्चा दोबारा अपनी बॉल को ढूंढता हुआ उसी बाग के अंदर आया। इमाम आजम अबू हनीफा फिर उठकर खड़े हो गए। जब 3 से 4 मरतबा ये वाकया हुआ तो इमाम अबी यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह अर्ज करने लगे, हुजूर वो तो छोटा सा बच्चा है, बाग में खेलता हुआ आ जाता है, आप एहतराम के लिए उठकर खड़े हो जाते हैं। तो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाने लगे, आप जानते हैं कि ये बच्चा कौन है? अर्ज की, हुजूर हम नहीं जानते।
जानते। इमाम आजम अबू हनीफा बोले, आप फरमाने लगे कि ये मेरे उस्ताद गिरामी हजरत हम्माद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपका पोता है, उनके मैं इस्तकबाल के लिए उठकर खड़ा होके सबको ये बताना चाहता हूँ कि आज इमाम आजम को जो भी मिला है अपने उस्तादों का अदब और एहतराम करने की वजह से मिला हुआ है। इमाम आजम अबू हनीफा। तो अहबाब, अदब के साथ सब कुछ मिलता है, तो वो अदब की दौलत हमें यहाँ पर सिखाई जाती है, इश्क मुस्तफ़ा की दौलत हमें यहाँ पर अता की जाती है, खौफे खुदा की दौलत जो है वो हमें इस मरकज के अंदर हुजूर मुहद्दिस अब्दाल भी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके कदमों में बिठाकर हमें ये सारी चीजें जो हैं वो अता की जाती हैं। हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम मौलाना अहमद रजा खां फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप अपने मुर्शिद करीम की बारगाह में गए। जब अपने मुर्शिद करीम की बारगाह में हाजिर हुए तो आपके मुर्शिद करीम फरमाने लगे, अहमद रजा, चोरियां बहुत ज्यादा हो रही हैं, कहीं से नस्ली किस्म के 2 कुत्ते मिल जाएं, हम उनको अपने दरवाजे के ऊपर रख लेते हैं। तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अर्ज करते हैं, हुजूर इंतजाम हो जाएगा। आप अपने घर तशरीफ लेकर चले गए, जाकर अपने दोनों बेटों को बिठाया और बिठाकर फरमाने लगे, मेरे मुर्शिद करीम ने नस्ली किस्म के कुत्तों की डिमांड की है, चलो मैं तुम्हें अपने मुर्शिद की बारगाह में कुत्ते बनाकर लेकर जाना चाहता हूँ। वो तमाम आपके बेटे जो हैं वो साथ चल दिए। जब मुर्शिद करीम की बारगाह में पहुंचे, दरवाजे के ऊपर आकर एक को एक तरफ बिठा दिया, दूसरे को दूसरी तरफ बिठा दिया। अपने मुर्शिद करीम की बारगाह में जाकर अर्ज करने लगे, हुजूर आपने कुत्तों के लिए हुक्म दिया था, मैं 2 नस्ली किस्म के कुत्ते लेकर आया हूँ, वफादार किस्म के कुत्ते लेकर आया हूँ। आपके मुर्शिद करीम फरमाने लगे, अहमद रजा वो कुत्ते किधर हैं? अर्ज करने लगे, हुजूर कुत्ते दरवाजे के बाहर बिठाए जाते हैं, अंदर नहीं लेकर आया जाता, इसलिए मैंने दरवाजे के पास बिठाए हुए हैं। जब मुर्शिद करीम चलकर बाहर दरवाजे के करीब आए तो आपने देखा कि एक तरफ आला हजरत का बड़ा बेटा बैठा हुआ है, दूसरी तरफ आला हजरत का छोटा बेटा बैठा हुआ है। आपने अहमद रजा को सीने से लगाया और सीने से लगाकर आपने फरमाया, अहमद रजा आज तुमने अपने मुर्शिद का दिल जो है वो भी जीत लिया है। जो भी मिलता है वो अदब से मिलता है, एहतराम से सारी चीजें जो हैं वो हासिल होती हैं, और हमें ये सारी चीजें, ये सारी दौलत जो है वो इस मरकज से सिखाई जाती है। आखिर के ऊपर मेरी ये दुआ है कि अल्लाह करीम हमारे मुर्शिद करीम हुजूर किबला चंद पीर सरकार दामत बरकातुहुमुल आलिया, आपका साया हमारे सरों के ऊपर तादेर बसे तौफीयत कायम व दायम फरमाए। और ये दुआ करता हूँ कि सदा बहार रवे इस बागे, कदे खजाना आवे लंगर चल दे, रैन हुजूर पीर अबुल फैज दे, हर पुछ खा फल खा।